नमः शिवाय। ओम श्री हरे विष्णु। स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री वचन में। क्या आप जानते हैं एक ऐसा दिन होता है जब शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली होता है मौन, जब पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं और जब भाग्य का द्वार अपने आप खुल जाता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मौनी अमावस्या की। यह केवल एक तिथि नहीं, यह केवल एक व्रत नहीं, बल्कि यह वह दिव्य अवसर है जब मनुष्य अपने अंदर के शोर को शांत कर ईश्वर की आवाज सुन सकता है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे मौनी अमावस्या का रहस्य, इसका आध्यात्मिक महत्व, क्यों इस दिन मौन धारण किया जाता है और एक चमत्कारी कथा जिसे सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो मौनी शब्द आया है मौन से, अर्थात ऐसा व्रत जिसमें शब्दों से नहीं मन से पूजा होती है। हम रोज अनजाने में कितनी ही ऐसी बातें कह देते हैं जो किसी के दिल को चोट पहुंचा देती है और फिर हम उन्हीं शब्दों पर पछताते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं मौन आत्मा की सफाई करता है, मौन मन को शांत करता है, मौन ईश्वर से जोड़ता है। गृहस्थ लोग हमेशा मौन नहीं रह सकते, इसलिए शास्त्रों ने एक विशेष दिन निर्धारित किया है और वही है मौनी अमावस्या। इस दिन यदि संभव हो तो पूरे दिन मौन रखें और यदि यह संभव ना हो तो कम से कम स्नान से पहले मौन रखें। स्नान के बाद ही बोले और किसी का मन न दुखाए। मन ही मन भगवान शिव और भगवान विष्णु का ध्यान करें। पुराणों में वर्णन आता है कि मौनी अमावस्या का दिन साधारण नहीं है। यह वही दिन है जब पृथ्वी पर स्वयं अमृत की वर्षा हुई थी। जब समुद्र मंथन हुआ तो देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश को लेकर भयानक युद्ध छिड़ गया। असुर अमृत कलश लेकर आकाश मार्ग से भागने लगे और उसी समय इसी पावन तिथि पर अमृत की कुछ बूंदें धरती पर छलक गईं। ये बूंदें गिरी थी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इसी कारण इन स्थानों को तीर्थराज कहा गया है और इसी कारण मौनी अमावस्या के दिन तीर्थ स्थान का फल हजारों यज्ञों के बराबर बताया गया है। कहा जाता है जो मनुष्य इस दिन श्रद्धा से स्नान करता है, दान करता है और ईश्वर का स्मरण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ मास में किया गया दान सीधे भगवान तक पहुंचता है। इस दिन विशेष रूप से दान करना चाहिए, जैसे तिल, ऊनी वस्त्र, घी, अन्न और वस्त्र। लेकिन याद रखिए, दान की महिमा उसकी मात्रा में नहीं, उसकी भावना में होती है। अगर आप बहुत नहीं कर सकते तो थोड़ा करें, लेकिन श्रद्धा से करें। कहा जाता है इस दिन दान करने वाला व्यक्ति भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त कर सकता है और मृत्यु के बाद उत्तम लोक को प्राप्त करता है। एक मान्यता यह भी है कि इस दिन धरती पर प्रथम मनुष्य मनु ऋषि का जन्म हुआ था। मनु ऋषि ही मानव जाति के जनक माने जाते हैं। इसी कारण इस व्रत का नाम पड़ा मौनी अमावस्या। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मौनी अमावस्या से जुड़ी एक ऐसी अद्भुत और भावुक कथा जो हमें सिखाती है कि पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। सच्ची भक्ति चमत्कार कर देती है और ईश्वर की कृपा से मृत्यु भी हार मान लेती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी मौनी अमावस्या की कथा। प्राचीन काल की बात है। कांचीपुरी नामक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। पति पत्नी दोनों ही अत्यंत धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ और ईश्वर भक्त थे। ब्राह्मण का नाम था देवस्वामी और उनकी पत्नी का नाम था धनवती। उनके 7 पुत्र थे और एकमात्र पुत्री जिनका नाम था गुणवती। गुणवती सुंदर, सुशील और संस्कारी कन्या थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो एक दिन धनवती अपने पति देवस्वामी से बोली, स्वामी, अब हमारी पुत्री सयानी हो चुकी है,
अब हमें उसके विवाह के लिए उचित वर देखना चाहिए। देव स्वामी ने यह बात स्वीकार की और उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र से कहा कि तुम अपनी बहन की कुंडली किसी अच्छे ज्योतिष को दिखाओ ताकि विवाह की बात आगे बढ़े। जब ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखी तो उसका मुख गंभीर हो गया। काफी देर तक वह कुंडली को देखता रहा, फिर बोला, हे ब्राह्मण देव स्वामी, यह कन्या भाग्यशाली तो है, परंतु इसका भाग्य एक बड़े दोष से घिरा हुआ है। देव स्वामी घबरा गया। उन्होंने पूछा, महाराज, ऐसा कौन सा दोष है? ज्योतिष ने कहा, इस कन्या का विवाह होते ही इसका पति मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और यह विधवा बन जाएगी। यह सुनते ही पूरे परिवार पर मानो वज्र गिर पड़ा। माँ धनवती रोने लगी। पिता देव स्वामी स्तब्ध रह गए। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, महाराज, क्या इस दोष का कोई उपाय नहीं है? ज्योतिष ने कुछ देर मौन रहकर कहा, एक उपाय है, लेकिन वह बहुत कठिन है। सिंहल द्वीप में एक महान पतिव्रता स्त्री रहती है। उसका नाम है सोमा धोबिन। यदि कन्या के विवाह से पहले वह स्त्री आपके घर आकर पूजन करे और आशीर्वाद दे दे तो यह दोष कट सकता है। यह सुनकर देव स्वामी ने तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पुत्री गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंहल द्वीप की ओर भेज दिया। भाई बहन चलते चलते समुद्र किनारे पहुंच गए, लेकिन समस्या यह थी कि समुद्र को पार करने का कोई साधन नहीं था। थक हार कर दोनों भाई बहन एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। भूख लगी थी, प्यास लगी थी और मन में भय था। उस पीपल के पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला था। उस घोंसले में उस समय केवल गिद्ध के बच्चे थे। वे दोनों भाई बहन को सुबह से देख रहे थे, उनकी बातें सुन रहे थे। शाम को जब गिद्ध की माँ भोजन लेकर आई तो बच्चों ने पूरा हाल सुना दिया कि कैसे ये भाई बहन सागर पार नहीं कर पा रहे हैं और बहुत दुखी हैं। माँ गिद्ध का हृदय करुणा से भर आया। उसने कहा, चिंता मत करो बच्चों, मैं इन दोनों की मदद करूंगी। यह सुनकर बच्चे प्रसन्न हो गए और भोजन करने लगे। भोजन के बाद गिद्ध की माँ भाई बहन के पास आई। उसने कहा, मैं आपकी सारी समस्या जान चुकी हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सोमा धोबिन के पास पहुँचा दूंगी। यह सुनकर दोनों भाई बहन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उस गिद्ध को अपना उद्धारक मान लिया। रात उन्होंने वन में कंदमूल खाकर बिताई। सुबह होते ही गिद्ध ने अपने पंख फैलाए और दोनों भाई बहनों को पीठ पर बैठाकर समुद्र पार करा दिया और उन्हें सिंहल द्वीप में सोमा धोबिन के घर के पास उतार दिया। गुणवती सोमा धोबिन के घर के पास छुपकर रहने लगी। हर दिन सूर्योदय से पहले वह उठ और सोमा के घर का आंगन लीप कर साफ करती, फिर चुपचाप छुप जाती। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर का आंगन हर सुबह कौन साफ कर देता है? बहुओं ने प्रशंसा पाने के लिए लोभ में कहा, माँ, ये तो हम ही करते हैं। लेकिन सोमा को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने निश्चय किया कि आज रात वह जागकर सब देखेगी। सुबह होने से पहले सोमा ने देखा एक कन्या धीरे धीरे आकर आंगन लीप रही है। सोमा उसके पास आई और बोली, बेटी, तुम कौन हो और हर दिन मेरे घर का आंगन क्यों साफ करती हो? गुणवती रो पड़ी। उसने अपना पूरा दुखड़ा सोमा को सुना दिया। गुणवती की बातें सुनकर सोमा का हृदय द्रवित हो गया। उसने कहा, बेटी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और तुम्हारे सुहाग की रक्षा करूंगी। ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारे जीवन से यह दुख अवश्य दूर होगा। यह सुनकर गुणवती की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू अब दुख के नहीं, आशा के थे। सोमा धोबिन गुणवती के साथ उसके पिता देव स्वामी के घर पहुंची। देव स्वामी और धनवती सोमा के चरणों में गिर पड़े।
सोमा ने घर में विधिवत पूजा की, ईश्वर का स्मरण किया और गुणवती को आशीर्वाद दिया। लेकिन कहते हैं ना, विधि का विधान कौन टाल सकता है। गुणवती का विवाह हुआ, घर में मंगल गान गूंज उठे, हर तरफ खुशियां थी। लेकिन जैसे ही विवाह की रस्म पूरी हुई, वैसे ही गुणवती के पति ने दम तोड़ दिया। पूरे घर में कोहराम मच गया। धनवती बेहोश हो गई, देवस्वामी स्तब्ध रह गए और गुणवती, वह तो जीते जी मर गई। तभी सोमा आगे बढ़ी। उसने कहा, बेटी तू रो मत, आज मैं तुझे अपना सारा पुण्य दान करती हूँ। सोमा ने अपने जीवन भर का संचित पुण्य गुणवती को अर्पित कर दिया और ईश्वर का चमत्कार देखिए, जैसे ही पुण्य का प्रभाव पड़ा, गुणवती का पति फिर से जीवित हो उठा। चारों ओर आश्चर्य छा गया, लोग रोते रोते हंसने लगे। लेकिन जब पुण्य एक से जाता है तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भी पड़ता है। सोमा के पुण्य समाप्त हो चुके थे और उसी कारण सोमा के पति और उसके दोनों पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। सोमा को यह पता चल गया। सोमा ने अपने घर लौटने से पहले अपनी बहुओं से कहा, अगर मेरे लौटने से पहले मेरे पति और पुत्रों को कुछ हो जाए तो उनके शरीर को संभाल कर रखना। बहुओं ने सास की आज्ञा मान ली। सोमा सिंघल द्वीप लौट रही थी। रास्ते में उसे एक पीपल का वृक्ष मिला। वह वहीं बैठ गई। उसने भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा की और फिर पीपल वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। हर परिक्रमा के साथ वह ईश्वर से यही प्रार्थना करती कि हे नारायण, अगर मैंने जीवन में कभी सच्चे मन से भक्ति की हो तो मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। जब सोमा अपने घर पहुँचे तो उसने देखा उसके पति और पुत्र दोनों जीवित थे। सब कुछ पहले जैसा था। यह था भगवान विष्णु की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण। इसलिए कहा जाता है, जो व्यक्ति मौनी अमावस्या का व्रत करता है, इस कथा को सुनता है या सुनाता है और फिर पीपल वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करता है, वह अपने जीवन के भयानक से भयानक संकट से भी मुक्त हो जाता है। तो मौनी अमावस्या के दिन मौन रखें, गंगा या पवित्र जल से स्नान करें, तिल, घी, ऊनी वस्त्र का दान करें, भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा करें, पीपल की 108 बार परिक्रमा करें और यह कथा अवश्य सुने। आज के समय में हम शब्दों से बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मन से बहुत कम। मौनी अमावस्या हमें यही सिखाती है कि कम बोलो, अधिक सोचो और सच्चे मन से भक्ति करो, क्योंकि जब मन शुद्ध होता है तो भाग्य स्वयं शुद्ध हो जाता है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री वचन को।